वालेकुम बच्चों। तो आज का हमारा सबक है जमात पंजम का रखें मेरा ख्याल, जो कि आपकी उर्दू दरसी किताब में शामिल है और ये है सेकंड टर्म यानी मियादे दोम का सबक। तो आज हम इस मुकम्मल सबक का तारुफ और इसके मश्की सवालात का हल जानेंगे। तो बच्चों ये है इस सबक की तस्वीर जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रही है, जो है सबक रखें मेरा ख्याल। ये सफा नंबर 110 और 111 पे मौजूद है और आपने इस सबक को बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ना है ताकि आपको पता चले कि हमारी जमीन कितनी हमारे लिए अहम है और हमने इसका ख्याल कैसे रखना है। आइए आगे थोड़ा सा मैं आपको इसका तारुफ पेश करती हूँ। बहरहाल अगर आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि इसमें जितने भी सवालात आपसे पूछे गए हैं आप आराम से उनके जवाबात दे पाएं। बच्चों इस सबक में जमीन की परेशानी को बयान किया गया है। जमीन बहुत परेशान है कि फैक्ट्रियों के धुएं से, शोर से जो है मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, मैं बहुत ज्यादा आलूदा होती जा रही हूं और दिन ब दिन मेरा हुस्न कम होता जा रहा है। तो बच्चों हमें वाकई इस चीज की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है कि हमारी जमीन दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, आलूदा होती जा रही है, बीमार होती जा रही है। जैसा कि आपको इस पिक्चर में भी नजर आ रहा है कि जमीन बहुत परेशान है। तो परेशान क्यों है? क्योंकि फैक्ट्रियों के धुएं से, शोर से और इस किस्म की जो आलूदगियां हैं वो उसे बीमार कर रही हैं। तो हमें इस बारे में सोचना होगा कि कैसे हम अपनी जमीन को मुख्तलिफ किस्म की आलूदगियों से बचा सकते हैं। प्यारे बच्चों जमीन की आलूदगी की बहुत सी वजूहात हैं, जैसा कि दरख्तों का कटना, दरख्त बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं, फिर हमारे समुद्रों में, दरियाओं, नदी नालों में गंदा और आलूदा पानी जो कारखानों में और ये रोजमर्रा इस्तेमाल का जो पानी होता है वो शामिल होता है, तो इससे आबी आलूदगी पैदा होती है। और बहुत से आबी जानवर सिर्फ इस जहरीले पानी की वजह से खत्म हो रहे हैं, नापैद हो रहे हैं। दरख्तों के कटने की वजह से सैलाब आ रहे हैं, हमारी फिजा जो है फिजाई आलूदगी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इस चीज पे सोचने की जरूरत है। इसे एक सबक के तौर पे मतलब इसलिए इस सबक को न पढ़ें कि आपके इम्तहान में आना है। आपने ये भी सोचना है कि ये चीजें जो हमें बताई जा रही हैं ये हमारी जिंदगी के लिए कितनी अहम है। तो बच्चों अगर हम अपनी जमीन का ख्याल रखेंगे तो हम इस काबिल होंगे कि खुद को तंदुरुस्त रख सकें। जब तक हमारे इर्द गिर्द का माहौल तंदुरुस्त नहीं होगा हम लोग भी तंदुरुस्त नहीं रह सकते। अगर फिजा में आलूदगी है, जाहिर बात है सांस की बीमारियां पैदा होंगी। अगर पानी आलूदा है तो पेट की और दीगर बीमारियां और इससे जुड़े हुए कई खतरात, अक्सर बच्चों की अमवात हो जाती हैं आलूदा पानी की वजह से। इससे इस तरह की अजीब सी बीमारियां फैल जाती हैं। पानी अगर खड़ा रहेगा तो मच्छर पैदा हो जाते हैं, जैसा कि आपके सबक के अंदर भी बताया गया है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको सोचने की जरूरत है और उस पे छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें करके आप अपनी जमीन को तंदुरुस्त रख सकते हैं। और क्योंकि जमीन हमारा घर है तो अपने घर को साफ सुथरा रखना सबका फर्ज है। तो बच्चों जाने आप कि हम कैसे अपनी जमीन को साफ सुथरा, हरा भरा और तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो इसका एक सबसे जो है आसान और मुफीद हल है कि हम ज्यादा से ज्यादा दरख्त उगाएं। ठीक है, जब हम ज्यादा से ज्यादा दरख्त उगाएंगे हमारी फिजा में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पैदा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, आलूदगी भी कम होगी। और एक तो जो दरख्त हैं वो जमीन को की मजबूती को कायम रखने में मदद देते हैं, सैलाब के खतरात टल जाते हैं और भी बहुत से फायदे हैं। तो प्यारे बच्चों आप अगर कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते तो एक पौधा तो लगा ही सकते हैं। आज अगर आप एक पौधा लगाते हैं तो आप जब उसे बढ़ता देखेंगे तो आपको खुशी होगी, क्योंकि वो पौधा आपके साथ साथ बड़ा हो रहा होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं मश्की सवालात की जानिब। तो बच्चों मश्क में सबसे पहले हमारे पास है अल्फाज मानी, जो कि सवाल नंबर 1 है। अल्फाज है हमारे पास बेहंगम, गैर मौजू, दोभर, मुश्किल, अनमोल, बहुत कीमती, परवरिश, पालना, लबरेज, भरा हुआ, गुरेज करना, बचना, परहेज करना, आलूदगी, गंदगी, मांद पड़ना, मध्यम पड़ जाना। तो बच्चे इन्हीं अल्फाज के आप लोगों ने जुमले भी बनाने हैं।
तो जुमले आगे देख लें। बेहंगम, शहरों में बेहंगम शोर होता है। दो भर, महंगाई से गरीब का जीना दो भर हो गया है। अनमोल, वक्त बहुत अनमोल चीज है। परवरिश, उसकी परवरिश अच्छी हुई है। लबरेज, उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज थी। गुरेज करना, हमें शोर से गुरेज करना चाहिए। आलूदगी, दरख्त आलूदगी को कम करते हैं। मांद पड़ना, शाम को बाग की रौनक मांद पड़ गई। बच्चों, आप इन अल्फाज के अपनी मर्जी से अपने अल्फाज में भी जुमले बना सकते हैं। अपने अल्फाज माने के बाद नोटबुक पे जुमले लिखने हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, आपने क्या समझा? सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर खाली जगह पुर करें। सड़कों पर डैश शोर था, बेहंगम शोर था। मैं डैश हूं, मैं जमीन हूं, इस दुनिया में आपका ठिकाना। मिलकर कोशिश करें और मुझे मेरा हुस्न लौटा दें। दरख्त जमीन की मजबूती का बायस है। शोरगुल ज़हनी सुकून में कमी और चिड़चिड़ेपन में इजाफा करता है। तो जी बच्चों, ये भी आपकी किताब से ही पेज लिया गया है, जिसमें सवाल नंबर 3 है, कालम अलिफ को कालम बे से मिलाएं। और ये सफा नंबर 114 है उर्दू दरसी किताब का। कालम अलिफ में है, कारखानों का आलूदा पानी, कचरे को मुनासिब, शोरगुल ज़हनी सुकून में कमी, मेरी तंदुरुस्ती में इससे पहले के। अच्छा, तो कालम बे देख लेते हैं। आपकी तंदुरुस्ती और खुशहाली है, मेरे साफ पानी में मिला देते हैं। बहुत देर हो जाए, तरीके से ठिकाने लगाएं और चिड़चिड़ेपन में इजाफे का बाहिस बनता है। तो बच्चों, आप लोगों ने कालम अलिफ में जो आपको नजर आ रही है दुरुस्त एक दूसरे के साथ मिलके वो एक मुकम्मल जुमला पढ़ने में और सुनने में मुकम्मल जुमला आपको लगता है, उसे मिला दें। कारखानों का आलूदा पानी कालम बे में दूसरे नंबर पे है, मेरे साफ पानी में मिला देते हैं, उसके साथ मैच करेंगे। कचरे को मुनासिब चौथे नंबर पे है कालम बे में, तरीके से ठिकाने लगाएं। शोरगुल ज़हनी सुकून में कमी और बिल्कुल आखिर में है कालम बे में, और चिड़चिड़ेपन में इजाफे का बायस बनता है, आखिर वाले के साथ मिला दें। इससे पहले के बहुत देर हो जाए, तीसरे नंबर पे है कालम बे में, उसके साथ मिला दें। सवाल नंबर 4 है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। इसके जवाब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। मुकम्मल सवालों के जवाब आपको लिख के दिए गए हैं, आपने उनसे हेल्प लेनी है। अगर आप अपने अल्फाज में लिखना चाहते हैं तो वो इससे भी अच्छी बात है। अगर आप उनसे मदद लेना चाहते हैं तो यकीनन आपको मेरी ये कोशिश पसंद आएगी। सवाल नंबर 4 अगली स्लाइड पे है। सवाल नंबर 5 हम लोगों ने क्लास में इस पे डिस्कशन की थी। अच्छा, लफ्जों का खेल है। सवाल नंबर 6, लिखकर बताएं कि ये अल्फाज किन मौकों पर कहे जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, किसी से मिलते वक्त, ये भी आपने किताब पे करना है, ठीक है। सवाल नंबर 3, 2, 3 और 6 आपने किताब पे करने हैं। अस्सलामुअलैकुम, किसी से मिलते वक्त। खुशामदीद, जब कोई आपसे मिलने आए। माफ कीजिएगा अगर कोई गलती हो जाए। शुक्रिया, जब कोई आपकी मदद करे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों, सवाल नंबर 4 में मुंदरजा झैल सवालात की जवाबात लिखें। चंद सवालात दिए गए आपको, 5 सवालात हैं जिनके आपने जवाब अपनी नोटबुक में तहरीर करने हैं। सबसे पहला है, सबक रखें मेरा ख्याल में किस दिन का जिक्र किया गया है और वो दिन कब मनाया जाता है। सबक में जवाब है इसका, सबक में जश्न आजादी का जिक्र किया गया है और ये दिन 14 अगस्त को मनाया जाता है। सवाल नंबर 2 है, जमीन हमारा घर है लेकिन कैसे। चंद जुमले लिखें। तो इसका जवाब है, जमीन हमारा घर है क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, यहाँ की फिजा में सांस लेते हैं, जमीन में उगने वाला अनाज बतौर गजा इस्तेमाल करते हैं और इस जमीन में मौजूद लातादाद चीजों से फायदा उठाते हैं और इस जमीन की वजह से ही हमारा वजूद कायम है, क्योंकि किसी और सियारे पर ताहाल जिंदगी का कोई तस्वुर नहीं। सवाल नंबर 3 है, पानी अगर देर तक खड़ा रहे तो कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं और क्यों। जवाब है, खड़े पानी में मच्छर परवरिश पाते हैं जिस वजह से डेंगू और मलेरिया बुखार जैसी बीमारियां फैलती हैं। जमीन की परेशानी की 4 वजूहात लिखें। तो जवाब है नंबर 1, शोर की आलूदगी, फिजाई आलूदगी,
जमीनी आलूदगी और आबी आलूदगी। अभी हमने पहले डिस्कशन की कि ये चीजें कैसे जमीन को परेशान कर रही है, बीमार कर रही है। ठीक है। सवाल नंबर 5 है, आलूदगी की किसी एक किस्म के खात्मे या इसमें कमी के लिए तजावीज दें। तो जवाब है, फिजाई आलूदगी खत्म करने के लिए ज्यादा से ज्यादा दरख्त उगाने चाहिए ताकि ऑक्सीजन की मिकदार फिजा में ज्यादा हो और आलूदगी कम हो सके, नीज जमीन भी मजबूत हो। तो बच्चों सफा नंबर 114 आपके सामने है। सवाल नंबर 7 है, दिए हुए हरूफ का इस्तेमाल करते हुए इस्तफामिया जुमले लिखें और अलामत इस्तफाम भी लगाएं। अलामत इस्तफाम कहते हैं सवालिया निशान को, जिसे आप इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। तो हरूफ इस्तफाम है हमारे पास क्या, कब, कौन, कैसे, कहां और किस, जिसके हमने जुमले अपनी नोटबुक में तहरीर करने हैं। हरूफ इस्तफाम के जुमले आपके पेशे नजर हैं। क्या ये किताब आपकी है? आप मेरे घर कब आएंगे? वो कौन है? ये सवाल कैसे हल होगा? ये लिबास कहाँ से खरीदा है? ये सामने किसकी साइकिल खड़ी है? ठीक है, ये जुमले आपने अपनी नोटबुक में तहरीर करने हैं। उससे नीचे आ जाए तो हरूफ अतफ का तारुफ है कवायद में। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। जाजिब और सारा दोनों बहन भाई हैं। नवीद हमेशा खुशो खुरम रहता है। सेहत और सफाई का आपस में गहरा ताल्लुक है। हमें अपने वतन की तरक्की के लिए शब रोज मेहनत करनी चाहिए। ऊपर दिए हुए जुमलों में और वाव को खत कशीदा किया गया है। ऐसे हरूफ जो दो या ज्यादा लफ्जों या दो जुमलों को मिलाने का काम देते हैं उन्हें हरूफे अतफ कहते हैं। इन जुमलों में और वाव बतौर हरूफे अतफ इस्तेमाल किए गए हैं। अच्छा, सवाल नंबर 8 हमारा किताब पे ही है। और वाव का इस्तेमाल करते हुए खाली जगह पुर करें। उसकी शबो रोज की मेहनत रंग लाई। अल्लाह ताला की हमदो सना बयान कर। जारा और सारा 5वीं जमात में पढ़ती हैं। लूमड़ी होशियार और चालाक जानवर है। शम्सो कमर से मुराद सूरज और चांद है। परचमे सितारा और हिलाल। आपने देखा पहली में वाव, दूसरी में वाव, तीसरी में और, चौथी में और, 5वीं में वाव और छठी में फिर वाव का इस्तेमाल किया गया है। तो बच्चों इस सबक में इसकी मश्क में अभी तक यही चीजें मौजूद थी जो मैंने आपको करवा दी। जो किताब पे करवाने वाले सवाल थे वो भी बताए, जो नोटबुक पे होने थे वो भी, और सफा नंबर 115 पे मौजूद एक तस्वीरी कहानी और कुछ एक्टिविटीज हैं और एक सवाल है जो कि आपको जुबानी करना है। तस्वीरी कहानी से मुतालिक मैं आपके लिए अलहदा से दोबारा वीडियो भेजूंगी ताकि आपको आसानी हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद वीडियोस इस तरह की बर वक्त मिल सकें और आपको अपनी पढ़ाई में आसानी हो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।